छतरपुर नगरपालिका की कार्य प्रणाली से परेशान होकर एक व्यापारी घुटने के बल जनसुनवाई में नगरपालिका की शिकायत करने कलेक्टर के पास पहुंचा। नगरपालिका ठेकेदार से परेशान होकर प्रशांत जैन ने किया जनसुनवाई में अनोखा प्रदर्शन और घुटने के बल चलकर जनसुनवाई में पहुंचा। दुकानदार प्रशांत जैन का आरोप है कि पुलिस लाइन तिगड्डे से लेकर सिंचाई कॉलोनी तिराहे तक फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है, नगरपालिका द्वारा कराया जा रहा है, जो कि बीच में ही बंद कर दिया गया, जिसके कारण कलेक्टर बंगले के सामने अधूरे पड़े काम की वजह से पानी भरा हुआ है, कचरा इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण बीमारी भी फैल रही है और दुकानदारों को काफ़ी परेशानी होती है, जिस कारण से प्रशांत जैन द्वारा नगरपालिका में ITI के द्वारा जानकारी मांगी गई कि कितने निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं और निर्माण कार्य कहां कहां हो रहे हैं, लेकिन नगरपालिका द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई, जिसमें प्रशांत जैन ने अपना आवेदन लगाया और उसके बाद भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई और न निर्माण कार्य की पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके कारण फरियादी आज जनसुनवाई में अनोखा प्रदर्शन करते हुए घुटने के बल जनसुनवाई में पहुंचा। छतरपुर शहर के मध्य शिक्षा के क्षेत्र में 1985 से स्थापित केयर इंग्लिश स्कूल CBSE कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान एवं कॉमर्स में देता है आधुनिक शिक्षा सहित भारतीय संस्कारों एवं प्रतिभा को सम्मान। इसके साथ ही समय समय पर खेलकूद एवं कल्चर एक्टिविटीज़। तो देर किस बात की, अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए चुने केयर इंग्लिश स्कूल और प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता केयर इंग्लिश स्कूल, बस स्टैंड, छतरपुर। मैं घुटनों के बल इसीलिए आया हूँ साहब, मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, तो मैं शायद मैं इतना झुक जाऊँ कि शायद नगर पालिका को कुछ शर्म आ जाए कि वहाँ पे जो फुटपाथ का अधूरा कार्य पड़ा है विगत 2 साल से, वो उसको शायद उसको चालू कर दें। नए नए कार्य चालू किए जा रहे हैं, उसी के आगे सरस्वती स्कूल का जो रोड है वहाँ का कार्य चालू हो गया है, और जो पुराने काम है उसकी लीपोपोती करके पता नहीं क्या करना चाहते हैं। कहाँ कहाँ आपने शिकायत करी है, क्या वजह? अभी तक मैं 2 बार नगर पालिका में दे चुका हूँ, ठीक है, और उन्होंने मुझे गुमराह किया है, उसकी जानकारी नहीं दी है, किसके ऊपर कार्रवाई की है कि नहीं की है। अभी तक 2 साल से क्यों कार्रवाई नहीं की, किस बात का इंतजार किया जा रहा है? RTI भी लगाई थी, RTI लगाई थी, उन्होंने कहा जी लोकहित में स्पष्ट नहीं, आप पुनः आवेदन प्रस्तुत करें। मैंने पुनः आवेदन दिया, उसकी ये कॉपी है मेरे पास। और क्या कह रहे हैं नगर पालिका? कुछ नहीं कहते, घुमाते रहते हैं। वहाँ सीट पे वो गोकुल प्रजापति जो इंजीनियर वो बैठता नहीं है, कहीं बैठते नहीं है। फिर आज कहाँ पे आओ, क्या करते? आज मैं जिला कलेक्टर साहब के पास आया हूँ कि शायद मेरी कुछ सुनवाई हो जाए। पैदल चल कर कैसे आए हो आज? मैं सब घुटनों के बल रेंगते हुए आ रहा हूँ कि शायद इस तस्वीरों को देख के नगर पालिका प्रशासन का कलेजा शायद पसीज जाए कि वहाँ पे जो जनसुनवाई में आवेदन व्यक्ति देने आया था वहाँ वो परेशान है। तब आपने मंत्री जी को भी सुनाया था? हाँ, मंत्री जी को ही बताया था, मंत्री जी को आवेदन दिया था, मंत्री जी ने उस आवेदन के लिए नगर पालिका फॉरवर्ड किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आप कहाँ से घुटनों के बल चल के आए? साहब मैं बिल्कुल वहाँ से मेन रोड से पैदल चला आ रहा हूँ। तो आपको उम्मीद है कि घुटनों के बल चलने से न्याय मिल जाएगा? नहीं, घुटनों के बल से शायद प्रशासन का पैसे सीज जाए। जिला कलेक्टर साहब महोदय शायद इस जानकारी लेने के बाद शायद नगर पालिका के ऊपर कोई कार्रवाई करे, एक्शन। उसके बाद जनसुनवाई में मौजूद नगरपालिका CMO माधुरी शर्मा से प्रशांत की मुलाकात हुई, जिस पर उसने आवेदन दिया और यहां पे कार्रवाई की मांग उठाई है। उधर नगरपालिका CMO माधुरी शर्मा ने आश्वासन दिया कि इस आवेदन की जांच करवाई जाएगी और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मन में आवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने बताया कलेक्टर बंगले के सामने फुटपाथ का मामला है, तो उसमें संबंधित ठेकेदार को बुला के बात की जाएगी और पुराना जो टेंडर था उसमें जितना काम था वो हो चुका है। मैडम जैसा कि ITI भी लगी है कि अधूरा काम पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी ITI जवाब दिया जानकारी नहीं दी जा रही है, क्या कारण? अगर RTI में जवाब संतोषजनक नहीं है तो उसके लिए प्रथम अपील अधिकारी भी होते हैं, जानकारी दी ही नहीं, अधिकारी के पास जा सकते हैं। दी ही नहीं गई उसे। तो उसमें स्पष्ट नहीं होगी, इसलिए नहीं मिल पाई होगी। उसके लिए अन्य ऊपर के भी चैनल है तो उनके पास भी जा सकते हैं। मैडम ठेकेदार ने अधूरा काम क्यों किया, कार्रवाई क्यों नहीं? ठेकेदार ने पूर्ण काम किया है, उसके बाद आगे का जो काम है वो दूसरा टेंडर है जिसमें अभी काम शुरू नहीं हुआ। तो इस तरह आप लोगों ने इस रिपोर्ट के माध्यम से जाना कि कैसे एक व्यापारी घुटने के बल जनसुनवाई में अपनी पीड़ा लेकर पहुंचा और यहां पे न्याय की गुहार लगाई है। वी न्यूज़ के लिए छतरपुर से आशीष अवस्थी की रिपोर्ट।